नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो जो दोस्त फिर से पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको लेक्चर के उपरांत लेक्चर के पीडीएफ नोट्स अपडेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और साथ ही ये मेरी अकेडमी प्रोफाइल है, जहां पर यदि आप मुझे फॉलो करें तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आती रहेंगी। तो दोस्तों, यूरोप ने रिसेंटली एक प्रकार का इंसेक्ट, ड्राइड येलो बॉलवर्म, उसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अलाउ कर दिया है। तो दोस्तों, इसके साथ ड्राइड येलो बॉलवर्म होटल्स में, सुपरमार्केट्स में, प्रोसेस्ड रूप में, यहां तक कि जो फ्लोर है, आटा है, उसमें भी मिक्स करके प्रोसेस करके बेचा जाएगा। तो ये रेगुलेशन रिसेंटली यूरोप ने पास किया है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। एंड साथ ही साथ दोस्तों, आपको यह भी बता दूं, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन की एक एजेंसी है, वो 2013 से ही एडवोकेट कर रही है कि इंसेक्ट को प्रमोट करना चाहिए एज ह्यूमन फूड। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। एंटोमोफैगी करना चाहिए, काफी ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो आज इस पर भी हम चर्चा करेंगे, एंटोमोफैगी के क्या बेनिफिट्स हैं एंड साथ ही साथ क्या क्या चैलेंजेस भी हैं। तो इन सब को चर्चा करेंगे। तो अगेन, जितने भी व्यूज हैं ये सारे रिपोर्ट्स के बेसिस पे हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें मैं जरा भी नहीं आने दूंगा। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले देखते हैं न्यूज में क्या है। तो न्यूज में दोस्तों आप अगर देखें तो यूरोपियन यूनियन ने मील वर्म का सेल अप्रूव कर दिया है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यही है वो वर्म जो आप देख रहे हैं। तो ये जो मील वर्म, जिसको यहां पे लिखा है, प्रॉपर नाम है ड्राइड येलो मील वर्म, जिसको ड्राई करके इस प्रकार से आप बेच सकते हैं। तो यूरोपियन कमीशन ने नोवेल फूड रेगुलेशंस के अंदर ये चेंजेस एंश्योर की हैं। तो नोवेल फूड रेगुलेशन क्या है? यूरोप का एक लॉ है जिसको यूरोपियन कमीशन ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है। इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो पास हो चुका है अंडर दिस लॉ, नोवेल फूड रेगुलेशन। तो नोवेल फूड क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यह जानने की उत्सुकता होगी। तो दोस्तों, नोवेल फूड अगर आप देखें तो ये वो प्रकार का फूड है जो कि यूरोप में मई 1997 के पहले तक सिग्निफिकेंट डिग्री में पब्लिक के द्वारा कंज्यूम नहीं किया जाता था। भारी मात्रा में पब्लिक के द्वारा कंज्यूम नहीं किया जाता था। अगर कहीं कंजम्पशन होता भी था तो वो आउटलायर था। तो इनमें कई प्रकार के खाने हैं जो कि धीरे धीरे नोवेल फूड रेगुलेशन है जिसमें अगर इंक्लूड करना है वैसे खाने को यूरोप में, तो उसको इस लिस्ट में यूरोपियन कमीशन इंक्लूड करती है। यूरोपियन कमीशन तभी इंक्लूड करती है जब यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, जो कि दुनिया की वन ऑफ द टफेस्ट फूड रेगुलेटर मानी जाती है, वो एंश्योर कर दे कि इस खाने का कोई नुकसान नहीं होता ह्यूमन हेल्थ पर। जब ये एंश्योर करे तो ही यूरोपियन कमीशन उस प्रकार के खाने को नोवेल फूड रेगुलेशन के अंदर इंक्लूड करती है। तो अभी रिसेंटली ड्राइड येलो मील वर्म को इंक्लूड कर दिया गया है। तो क्या ये पहला इंसेक्ट है जो कि इंक्लूड हुआ है? जी बिल्कुल। क्या ये आखिरी होगा? चांसेस बहुत कम है। इस वक्त 11 अन्य इंसेक्ट भी कतार में हैं जो कि यूरोपियन यूनियन के, यूरोपियन कमीशन के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। एंड अगर वो भी हो गया तो नोवेल फूड रेगुलेशन में उनको भी चेंजेस लाके इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो बात यूरोप की थी। तो आपको मैं यहां पे बता दूं, यूरोप में कई जगहों पे इससे पहले भी कीड़े खाने के उपयोग में लाए जाते थे, लेकिन तो यूरोपियन नोवेल फूड रेगुलेशन इसमें क्या एक क्लॉज लगा के रखी है कि जहां पहले खाने में इंक्लूड हो रहा था, जो कोई सुपरमार्केट था किसी कंट्री में या किसी कंट्री में कोई होटल था, तो उनको अगर सर्टिफिकेशन थी तो वो कंटिन्यू करें। लेकिन 2000 मई 1997 के बाद से, जब से ये रेगुलेशन आया है, तब से नए जगह पे अगर कीड़े को खाने के लिए उपयोग में लाना है तो आपको नोवेल फूड रेगुलेशन के थ्रू गुजर के ही लाना होगा, यानी नोवेल फूड रेगुलेशन के द्वारा एक्सेप्टेंस पानी होगी। तो यूरोपियन कमीशन ने रिसेंटली ड्राइड येलो मील वर्म को ये एक्सेप्टेंस दे दी है। तो दोस्तों, इंसेक्ट खाने को क्या कहते हैं? एंटोमोफैगी। तो दुनिया भर की बात करें तो 2 अरब लोग इंसेक्ट खाते हैं। एंड मेजर लोकेशंस आप देखें इंसेक्ट कंजम्पशन के, जो हॉटस्पॉट्स हैं वो आप देखें तो एक तो लैटिन अमेरिका वाला रीजन हो जाता है, दूसरा इलाका आप देखें तो साउथ ईस्ट एशिया है, एंड तीसरा सेंट्रल अफ्रीका वाला रीजन है। तो दोस्तों, सेंट्रल अफ्रीका में स्पेशली अगर हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करें तो यहां पे एक घर में ऑन एन एवरेज वीकली कंजम्पशन, एक हाउस होल्ड का 300 ग्राम कीड़े का है। तो 300 ग्राम्स ऑफ इंसेक्ट्स आर कंज्यूम्ड बाय वन हाउस होल्ड पर वीक। इसके सिवा दोस्तों, आप अगर देखें तो ये जो जितना डार्क कलर होता जा रहा है उतने ज्यादा उन देशों में एडिबल इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। हर प्रकार का इंसेक्ट नहीं कंज्यूम करते, कुछ ही इंसेक्ट्स होते हैं जो एडिबल होते हैं। तो एडिबल इंसेक्ट्स के कई ज्यादा
संख्या आप देखें तो ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाए जा रहे हैं। तो चाइना हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, मेक्सिको हो गया, तो इन सारे कंट्रीज में काफी ज्यादा रिकॉर्डेड नंबर ऑफ एडिबल इंसेक्ट्स हैं। तो दोस्तों इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं ह्यूमन के बनिस्पत। आप अगर देखें तो एक व्यक्ति के अनुपात में 1.4 बिलियन इंसेक्ट्स दुनिया में हैं। तो क्या ये फ्यूचर ऑफ फूड हो सकता है? एफएओ का ऐसा मानना है, दिस इज द पोटेंशियल फ्यूचर ऑफ फूड। एफएओ 2013 से एडवोकेट कर रही है एंटोमोफैगी करना चाहिए, इंसेक्ट कंजम्पशन करना चाहिए। क्यों ऐसा? तो सबसे पहले तो वो कारण देती है ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ को बहुत बेनिफिट्स हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो वो कहती है इंसेक्ट प्रोटीन तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है एनिमल प्रोटीन का। अगर आप एक इंसेक्ट की बात करें तो 70% उसका वजन प्रोटीन का ही बना होता है। तो इंसेक्ट्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। शायद आपने मैन वर्सेस वाइल्ड में भी देखा होगा, बियर ग्रिल्स कीड़े खाता है, कहता है इससे मुझे प्रोटीन मिलेगा। तो वही बात यहां भी हो रही है। इसके सिवा दोस्तों आप देखें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी इंसेक्ट्स में बहुतायत में पाई जाती है। यदि आप मछली में देखें तो 2% ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। वहीं अगर आप इंसेक्ट्स, मीलवर्म जैसे इंसेक्ट्स की बात करें तो उसमें 14% ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, यानी बहुत ज्यादा। इसके सिवा इंसेक्ट्स में फाइबर भी होता है, चिटिन, जो कि इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन बनाता है। तो ये चिटिन जब बॉडी में जाता है तो हमारे पेट में प्रोबायोटिक्स को प्रमोट करता है। प्रोबायोटिक्स के लिए जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है गट में, पेट में, जो खाना पचाने के काम आते हैं, उनके लिए चिटिन फूड का काम करता है। तो वो भी इंप्रूव करते हैं, वो भी इंक्रीज करते हैं। तो प्रोबायोटिक्स भी पेट में बढ़ जाते हैं। इसके सिवा इंसेक्ट्स बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन एंड मिनरल का। मिनरल की बात करें तो कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक, ये सारे प्रकार के ये सारे प्रकार के मिनरल्स देखने मिलते हैं इंसेक्ट्स में। विटामिन की बात करें तो रिबोफ्लेविन, पैंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, फॉलिक एसिड, ये सारे प्रकार के विटामिन भी मिलते हैं। तो इस प्रकार से इंसेक्ट्स हिडन हंगर जिसे हम कहते हैं, तो हिडन हंगर भी एड्रेस कर सकते हैं। विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी भी एड्रेस कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात हो रही है एंटोमोफैगी क्या प्लैनेट के लिए बेनिफिशियल है? तो एफएओ कहती है बिल्कुल, सस्टेनेबल प्लैनेट को भी प्रमोट करता है एंटोमोफैगी। तो अब अलग अलग कंपैरिजन किया जा रहा है वर्ल्ड ओवर, जो मेजर फूड चॉइसेस हैं एनिमल्स के थ्रू जो हम डिराइव कर रहे हैं, और उसमें कितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, लैंड कितना नीड होता है, पानी की कितना कंजम्पशन है। तो वर्ल्ड ओवर स्टीक एक मेजर फूड अल्टरनेटिव है लोगों के लिए। तो अगर स्टीक देखें तो 1 केजी स्टीक के लिए 2.85 केजी ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन जनरेट करना पड़ता है। पोर्क की बात करें तो 1 केजी पोर्क बनाने के लिए 1.13 केजी ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। चिकन 1 केजी बनाने के लिए 300 ग्राम एमिशन होता है। इंसेक्ट 1 केजी इंसेक्ट अगर आपको बनाना है, फार्म करना है इंसेक्ट फार्म्स में, तो बस 1 ग्राम ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, यानी नेग्लिजिबल ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस बहुत कम जनरेट कर रहा है इंसेक्ट्स। नंबर 2, लैंड की बात करें, कितना जमीन चाहिए? तो 1 केजी प्रोटीन यदि कैटल से डिराइव करना है तो 200 मीटर स्क्वायर लैंड की आवश्यकता है। उतने लैंड पे वो निर्भर करते हैं खाना खाने के लिए, और उनको रेयर करने के लिए उतना जमीन चाहिए। तो 200 मीटर स्क्वायर से 1 केजी कैटल प्रोटीन डिराइव होता है। पोर्क की बात करें तो 1 केजी प्रोटीन अगर पोर्क से लेना है तो 50 मीटर स्क्वायर लैंड चाहिए। चिकन से 1 केजी प्रोटीन लेना है तो 45 मीटर स्क्वायर लैंड चाहिए, और इंसेक्ट से अगर लेना है तो बस 15 मीटर स्क्वायर लैंड चाहिए। वैसे ही अगर हम वाटर कंजम्पशन की बात करें तो 1 केजी प्रोटीन यदि कैटल से ले रहे हैं तो उसके लिए 22,000 लीटर पानी पर निर्भर करना, पानी की जरूरत होती है। 1 केजी प्रोटीन यदि पोर्क से ले रहे हैं तो 3,500 लीटर पानी चाहिए। चिकन से 1 केजी प्रोटीन ले रहे हैं तो 2300 लीटर पानी चाहिए, और इंसेक्ट से अगर 1 केजी प्रोटीन ले रहे हैं तो बस 1 लीटर पानी चाहिए, यानी वाटर कंजम्पशन भी बहुत कम है। तो दोस्तों यहां पे आप लोगों के लिए एक सवाल है, कमेंट में आपको बताना है कितना % ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्लूडिंग लाइवस्टॉक, है ना। फार्म एंड लाइवस्टॉक से कितना % ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, ये आपको बताना है। तो ये जो फिगर्स है दोस्तों ईट ग्रुप के द्वारा साइट किए गए हैं, उसके फिगर्स मैं आपको दे रहा हूं। इसके सिवा दोस्तों अदर बेनिफिट से जो एफएओ ने साइट किया है अपने 2013 वाले डॉक्यूमेंट में, तो उसने कहा है कि एडिशनल एडवांटेजेस भी हैं। आप चाहे तो इंसेक्ट्स को ऑर्गेनिक साइड स्ट्रीम्स पर रियर कर सकते हैं, यानी एक ऑर्गेनिक फार्म है,
एक ऑर्गेनिक फार्म है तो उसमें जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल वेस्ट जनरेट हो रहा है उस एग्रीकल्चरल वेस्ट पे इंसेक्ट को पाल सकते हैं। तो इस प्रकार से वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाती है और इसी प्रकार से ऑर्गेनिक फार्मर्स को स्टेबल इनकम भी मिल जाएगी। नेक्स्ट आप अगर देखें तो एनिमल वेलफेयर इश्यू जो बहुत बड़ा आज के टाइम में एक एनिमल एथिक्स की बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि, तो वो भी यहां पे इश्यूज नहीं आ रहे क्योंकि कहा जाता है इंसेक्ट्स को पेन एक्सपीरियंस नहीं होता। इस वक्त तो यही माना जाता है कि इंसेक्ट्स डोंट एक्सपीरियंस पेन। इसके सिवा आप देखें तो जूनोटिक इन्फेक्शन के रिस्क भी कम है एज पर दी FAO। तो आजकल काफी ज्यादा जूनोटिक इन्फेक्शन ऑलरेडी आपने देखा है, इबोला, सार्स, मर्स कोव-2, सार्स-CoV-2, कोविड, तो ये सारे के सारे आपने देखे हैं ऑलरेडी कितने ज्यादा जूनोटिक इन्फेक्शंस हैं। तो ये सारे चांसेस भी बहुत कम है, पर अगेन FAO ने कहा है दिस नीड्स मोर रिसर्च एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसके सिवा दोस्तों इंसेक्ट फार्मिंग अगर देखें तो ऑर्गेनिक फार्मर्स के लिए इनकम भी जनरेट कर रहा है। एंड आप अगर दुनिया की बात करें तो इस वक्त हमारी पॉपुलेशन 7.7 बिलियन है और हर 7 में एक व्यक्ति हंग्री है। तो एंटोमोफैगी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है FAO के अनुसार उनको खाना खिलाने में। इसके सिवा दोस्तों 2050 तक हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन 9.7 बिलियन हो जाएगी, यानी 2 बिलियन एडिशनल माउथ्स टू फीड। तो उसके लिए ये एडिशनल सोर्स ऑफ फूड हो सकता है एंटोमोफैगी यानी इंसेक्ट्स कंजम्पशन। चैलेंजेस क्या है दोस्तों, बहुत जरूरी है चैलेंजेस को भी जाने। तो दोस्तों एंटोमोफैगी की बात करें तो एलर्जी का बहुत बड़ा चांसेस हो सकते हैं। तो एक स्टडी है, एक रिसर्च है, उसका मानना है कि इंसेक्ट खाने से सेम डिग्री ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है जो क्रस्टेशियंस के कंजम्पशन से होती है, लाइक श्रिम्प, लॉबस्टर। तो आपने देखा होगा शेलफिश एलर्जी बहुत कॉमन है, तो श्रिम्प एंड लॉबस्टर से जो एलर्जी है उतनी ही चांसेस हैं इंसेक्ट से भी एलर्जी हो। तो इंसेक्ट्स एंड क्रस्टेशियंस को इसीलिए आर्थ्रोपॉड्स के कैटेगरी में रखा जाता है, क्लासिफिकेशन में रखा जाता है। इसके सिवा दोस्तों इंसेक्ट को अगर एडिबल रूप में एडिबल इंसेक्ट्स को प्रमोट करना है तो इन फार्म्स पे बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि आप अगर देखें तो इंसेक्ट्स आपने आए दिन देखा होगा कैसे मटेरियल में फीड करते हैं, क्या खाते हैं वो, तो डिकेइंग मैटर खाते हैं, वो रॉटिंग फूड खा सकते हैं, एनिमल कॉर्प्सेस खा सकते हैं, ह्यूमन वेस्ट खाते हैं। इन सब में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होता है और अगर ये वाला इंसेक्ट हमारे खाने में आ जाए तो चांसेस हैं कि इनमें जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया फार्म्ड बग्स में भी आ जाए और उस प्रकार से हमें भी आ जाए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है एडिबल इंसेक्ट्स को क्लीन एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करें और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो कि जब जो इंसेक्ट खा रहे हैं वो इन्हीं साफ सुथरे सोर्सेज से आ रहे हो। तो इस वक्त अगर आप देखें तो माना जाता है काफी एशियन कंट्रीज में जहां पे इंसेक्ट खाया जा रहा है, एंटोमोफैगी की जा रही है, वहां पे ये क्लीन एनवायरनमेंट में इंसेक्ट्स रेज नहीं किए जा रहे। तो इस पे काम करने की आवश्यकता है। इसके सिवा दोस्तों हर प्रकार का इंसेक्ट एडिबल नहीं होता। कुछ इंसेक्ट्स लाइक बीटल्स कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें एक मेटाबॉलिक स्टेरॉइड होता है जो कि ग्रोथ रिटार्ड कर सकता है बच्चों का, लोगों में इनफर्टिलिटी प्रमोट कर सकता है। फीमेल्स उसे कंज्यूम करें अच्छे ज्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में, तो उनमें मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो सकते हैं, यानी हमारे हार्मोन्स के साथ काफी बुरा असर कर सकते हैं यदि हम प्रॉपरली इंसेक्ट्स ना चुने। तो कुछ ही इंसेक्ट्स एडिबल हैं, उनको आइडेंटिफाई करना भी बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों इसके साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें। तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली अपने अंदर मेंटरशिप दूंगा, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मैं देने वाला हूं एंड बेस्ट नोट्स भी मैं खुद दूंगा। तो आपको बस KC10 कोड का इस्तेमाल करना है और मुझे संपर्क करना है। जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी में हमारे बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं जैसा स्क्रीन पर। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप है 13 जून को एंड साथ ही साथ दोस्तों स्कॉलरशिप्स एंड प्राइजेस भी हैं, 3 करोड़ वर्थ प्राइजेस हैं। इसके सिवा दोस्तों आप देखें तो लिमिटेड सीट्स हैं, 100 सीट्स ही बचे हैं। 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग भी प्रोवाइड की जा रही है। इसमें हमारे सारे मेंटर्स वही हैं जो कि कभी ना कभी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में यूपीएससी इंटरव्यू फेस कर चुके हैं। इसके सिवा दोस्तों यूपीएससी ड्रीम आप देख सकते हैं, लोन्स भी अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए KC10 से लोन फिल करें। आपको इस वक्त 20 बुक्स भी फिजिकल कॉपी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आइकनिक एंड प्लस दोनों कोर्सेज हैं। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन है 2 साल की कॉस्ट है 64,800 रुपए आफ्टर यूजिंग कोड KC10। आइकनिक सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कॉस्ट है 1,04,175 रुपए। कॉम्बो प्राइसेस भी आप देख सकते हैं, KC10 यूज करेंगे एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा इन प्राइसेस पर। साथ साथ मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी। 9 जून से नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है, आप देख सकते हैं KC10 कोड का इस्तेमाल करें एंड इंडिया की बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी कॉम्बैट है, तो उसका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।